दोस्तों आज मैं सुमन के घर आया हूं और सुमन वही सुमन है जिनके बारे में छेदी नेताजी बताए थे, जो आर्टिफिशियल पैरों के सहारे कदम बढ़ाती हैं। और सुमन का जज्बा देखकर वाकई ये मन में आया कि आप लोगों को रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले पेज पे ये बता सकूं कि सुमन का जज्बा और हौसला बुलंद है। लेकिन क्या ऐसे बच्चों को ऐसे न्याय मिलेगा, ऐसे इंसाफ मिलेगा? आप देख पा रहे हैं ये आर्टिफिशियल पैर हैं, इनके सहारे ये बच्ची चलती है और इनके सहारे चलकर ये अपने मंजिल को तय करने का जज्बा लिए चल रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद पहलू है। और आप लोगों को बताएंगे कि सुमन के घर का हालत ये है कि इसके पिता हैं प्रहलाद जी, माँ हैं और छेदी नेताजी, ये सभी लोग बैठे हैं। आप लोगों को बताऊं कि ये लोग कितना दुखी हैं, इस बात से अंदाज़ा आप लोग लगाएंगे। सुमन, कितनी परेशानी आपको होती है या क्या दिक्कत होता है? जैसे आप इस पैर के सहारे कैसे चल पाते हो? सर पैर नहीं लगा था तो दिक्कत तो थी, जैसे कि पैर भी लग गया तो आने जाने में भी दिक्कत, चलने में भी दिक्कत होती थी। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी में जाने तक दिक्कत होती थी। ग्रेजुएशन की है, इस मशक्क़त के बाद भी सोचिए कोई बच्चा, कोई बच्ची जहाँ पर एक पैर की विकलांगता के बाद हौसला टूट जाता है उनका और वो हार जाते हैं, उनको लगता है कि अब जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन दोनों पैरों के न होने के बावजूद भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इतना ही नहीं, डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी हासिल की। लेकिन जॉब नगण्य, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश जारी है कि हम जीतेंगे। ये जो जॉब के लिए आपने डिप्लोमा किया डायलिसिस टेक्नीशियन का, तो उसके लिए कहीं अप्लाई किया? जी सर, अप्लाई तो किए थे लेकिन अभी वैकेंसी नहीं निकल रही है। अभी गोरखनाथ में हम काम किए थे 4-5 महीने। इनके घर से गोरखनाथ में, गोरखनाथ हॉस्पिटल जो है, आप लोगों को बता दें, वहाँ पर इन्होंने 4-5 महीने जॉब किया, लेकिन अस्थाई जॉब नहीं मिल सका है कहीं भी। बगल में एम्स है, खोराबार जो यहाँ का ब्लॉक है उसके बगल में ही यहाँ पर घर है सुमन का। और पिता मजदूरी करते हैं, माँ एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। बड़ी मशक्क़त से ज़िंदगी चल रही है। आप लोगों को बताएं कि यह लोग, अगर एम्स में इनको जॉब मिल जाता तो कितनी बड़ी बात हो जाती। आपको नहीं लगता कि आप कहना चाहोगी, योगी बाबा से क्या कहोगी सीधे सुमन? हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमको कहीं जॉब दिया जाए, एम्स में अगर लग जाता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमको डायलिसिस डिप्लोमा में ही, यूनिट में ही जॉब चाहिए। यह दरख्वास्त है, ये अपील है सुमन का। सुमन जैसे और भी तमाम बच्चे बच्चियां हैं, उनको कैसे न्याय मिलेगा? आपकी अंगुलियां चलेंगी तो आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके और ऐसे बच्चों को सही मकाम दिलवाने का प्रयास करिए। अगर आपसे बन पड़ता है तो शेयर करने में कंजूसी इसलिए मत करिएगा, हो सकता है इसकी बात कहीं सही जगह तक पहुंच जाए और इसे कोई कार्य मिल जाए जो अस्थाई हो। यहाँ पर मैं बात करूँगा, प्रहलाद जी हैं, आपको क्या काम कर जला? आप यह गारा माटी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कौठे बच्चे हैं आपके? 5 हैं। 5 बेटियां हैं प्रहलाद जी की और गर्रा माटी मजदूरी का काम। सोचिए कैसे परिवार चलेगा, कैसे खर्चा चलता होगा, कितनी मशक्क़त होती होगी। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति अपने सीधे साधे जीवन को बिता रहे हैं। बेटियां 5 बेटियां हैं, जिनमें से चौथे नंबर पे हैं सुमन, और होनहार बेटी थी और इस तरह के हादसे का शिकार हो गई। क्या कहेंगी आप? काज उन बटे मेरी लड़की तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन तो वो बहुत परेशान है, कोई काम उम नहीं पा रही है करे। हाँ, अब घर में बहुत परेशानी हुआ है। खर्चा पानी कैसे चलता परिवार? खर्चा पानी कहाँ, कबो काम मिलता कबो नहीं मिलता। घरे बना था का तो तेल निम के हर चीज के तो घटल रहा ताटे, लइकन के कैसो जुगाड़ उगाड़ क के ले आवेल हैं। और लड़की के कामे नहीं मिलता है, लड़की के जब कुछ कर रहे हैं। हाँ, बहुत है। छेदी नेताजी भी हैं जो हमको यहाँ इस परिवार के बारे में बताए। नेताजी क्या कहेंगे, कैसे चलेगा? मेरी मंशा तो यही है कि बेचारी इतनी पढ़ाई की है त्याग करके, दोनों पैर के चलने में क्या परेशानी होती है। डेली पढ़ने जाती थी, कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी से लेकर सावित्री हॉस्पिटल तक, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रहा। सरकार से आग्रह करेंगे हम, ऐसे लोगों को खोज करके काम देना चाहिए जिससे उनका जीवन सफल हो सके। खोज कर काम देना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और वरीयता के आधार पे काम मिलना चाहिए, जिससे कि इनके जीवन में सुचारू रूप से जीवन को चलाने का रास्ता मिल सके। अब आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग तय कीजिएगा। लेकिन सुमन काबिल और होनहार भी है,
स्कूटी चला लेती है, अपने कार्य हर कार्य को कर लेती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसे सही में यह जीवन जीने का अधिकार दिया जाए जिसको ये जीना चाहती है। जैसे हर बच्चे उड़ना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, वैसे ही अधिकार सुमन का है। अब आप लोग क्या तय करेंगे, आप लोग ज़रूर बताइएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ ऐसे बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा और आप लोगों की मदद आनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स नंबर दे दूंगा। आप लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग भी सही मायने में आप लोग अगर मानवता के नाते कहिए या फिर आप सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु कहिए, संपर्क जरूर कीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।